बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी इंग्लिश की डायरी है लर्न रिमेनिंग रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 1 to 4। तो हमने इसका पार्ट ए बी एंड सी कर लिया था। आज हम इसका पार्ट डी देखेंगे जो कि इंतहाई इजी है। व्हाट इज़ यूज्ड फॉर। वन हु टीच, जो पढ़ाता है वो क्या होता है? टीचर। वन हु बाइज, जो ख़रीदता है वो क्या होता है? बायर, ख़रीदार। वन हु सेल्स, सेलर। वन हु एक्ट्स, एक्टर। वन हु प्लेस, प्लेयर। वन हु ऑपरेट्स, ऑपरेटर। ऑपरेटर कहते हैं चलाने वाले को, नहीं ऑपरेट करने वाले को। नेक्स्ट है वन हु सिंग्स, सिंगर, इसका तो आपको पता होगा। वन हु राइट्स, राइटर। वन हु चैलेंजेस, चैलेंजर। वन हु रीड्स, रीडर। वन हु लाइज, लायर, झूठ बोलने वाला, लायर कहते हैं झूठे को। तो ये तो इजी सा था। उसके बाद हमारे पास है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। हमने सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना है। तो उससे पहले हम ज़रा ये टेंस देखेंगे। आज का हमारा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें यह है कि एन एक्शन इन द पास्ट, ये कौन से एक्शन शो करता है जो पास्ट में हो चुके हों, यानी जो माजी में हो चुके हों या होते रहते हों। जिस तरह किसी की आदत बयान करना माजी में, यानी वो सेब खाता था, वो आम खाती थी, वो चाय पीता था। इस तरह के हैबिट्स वाले भी आ सकते हैं, रूटीन भी आ सकती है किसी की, क्योंकि इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट में रूटीन और हैबिट्स वाले सेंटेंसेस आते हैं। तो पास्ट इनडेफिनिट है तो इसका मतलब क्या? वो हैबिट्स, वो इवेंट्स जो पास्ट में हेल्ड हो चुके हों, ऐसे इवेंट्स जो पास्ट में मुनक्किद हो चुके हों, यानी पास्ट में कोई भी एक्शन इन द पास्ट, यानी एन एक्शन इन द पास्ट, कोई भी एक्शन जो पास्ट में डन हो चुका हो। तो और इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं होती, माँ सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव में। पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। और हमारे पास कोई भी सेंटेंस हो, एक्टिव का हो, पैसिव का हो, नरेशन हो, किसी में, एक्टिव में, पैसिव में, किसी में भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं होती। जस्ट पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। सेकंड इसमें यह है कि ये भी बात ध्यान में रखें कि नो हेल्पिंग वर्ब इन द एफर्मेटिव सेंटेंसेस। जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे उसमें एक तो सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, और दूसरी बात यह है कि उसमें नो हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड, यानी कोई भी हेल्पिंग वर्ब उसमें यूज़ नहीं होगा। जस्ट सिंपल सा हमारे पास स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये एफर्मेटिव का है, पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव का, जिसमें ना ही कोई सवाल पूछा जाए और ना ही इस फिक्रा मनफी हो। जैसे सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसे देखें ज़रा आप। असलम वर्कड हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट। इसमें मुझे ढूंढ के दिखाएं कहीं पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं ना टेंसेस में, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया गया। और देखिए वर्कड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ हुई है। तो ये आप लोग इसकी निशानदेही करेंगे कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव है, क्योंकि ना ही नॉट का इस्तेमाल किया गया और ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में लिखा गया है। तो इन द सेंटेंसेस दैट हैव नो हेल्पिंग वर्ब और द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड इज़ पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हो जाएगा। कैसे हमें पता चला कि इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की गई है? और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जस्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव में यूज़ होती है और कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया गया। तो इससे हमें पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो नेक्स्ट देखिए, ही सोल्ड मैंगोस, ये भी सेल, सोल्ड, सोल्ड, ये भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की गई है। नोमान रॉट अ बुक, इसमें भी देखिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की गई है, राइट, रॉट, रिटन। तो देखें ये सारे जो है ना पास्ट इंडेफिनिट के हैं। ही फॉट ब्रेवली, इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया गया और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की गई है। ही शॉट ग्रेट टॉलरेंस, इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया गया और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की गई है। तो ये सारे सेंटेंस इनकी हमने इंडिकेट इनको कर लिया कि ये कौन सा टेंस है। ये हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंसेस है। अब वो कहते हैं एफर्मेटिव से नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाएं। तो उसके लिए पहले हम ये देखेंगे, नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब इसका डिड है, नॉट, डिड नॉट लगाएंगे। उसके बाद जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब थी वो किस में चेंज हो जाएगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब फिर यूज़ नहीं करेंगे। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब
जस्ट एफर्मेटिव में यूज़ होनी है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब किस में यूज़ होनी है? एफर्मेटिव में, और कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होना किस में? एफर्मेटिव में। जब हम इसके नेगेटिव बनाएंगे तो डिड हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, डिड नॉट, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो यही डिड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, लेकिन एफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और कोई हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ नहीं होगा। तो इसको दोबारा से देख लेंगे। नेगेटिव में किस तरह से लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में किस तरह से करेंगे? डिड हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। यानी एफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे डिड, लेकिन एफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा। तो अब इसके एक एग्जांपल देखते हैं कि वो दरख्त पर चढ़ते थे, यानी पास्ट में चढ़ते थे, ये काम हो चुका था लेकिन पास्ट में हुआ था। दे क्लाइम्ड अप द ट्री, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है, दे क्लाइम्ड अप द ट्री। तो जब हम इसे नेगेटिव बनाएंगे तो किस तरह से? सब्जेक्ट दे और क्लाइम्ड है आगे, क्लाइम्ड है ना, तो हम क्लाइम्ब लिखेंगे, डिड नॉट के बाद क्या लिखेंगे? क्लाइम्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। दे डिड नॉट नेगेटिव बनाना है, क्लाइम्ब अप द ट्री फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की। जब इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो यही डिड जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, डिड दे क्लाइम्ब अप द ट्री एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव। तो किस तरह से नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाएंगे? सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी जो है हेल्पिंग वर्ब को जब सब्जेक्ट से पहले सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे तो हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाएगा। अब ये आप लोगों ने करना है, आप लोगों का काम है कि इसको किस तरह से करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस मैं बना देती हूँ आपको कि असलम वर्कड हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, उसने सख्त मेहनत की, असलम ने सख्त मेहनत की न्यू प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए। तो ये किस तरह से लिखेंगे? अब आप असलम, मैं इधर लिख के दिखाती हूँ, असलम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की हुई है, लेकिन हमने इसके स्ट्रक्चर में पढ़ा था सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट आएगा, असलम डिड नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है? वर्कड हार्ड, तो हम लिखेंगे वर्क हार्ड, डिड नॉट वर्क हार्ड, यानी असलम ने सख्त मेहनत नहीं की, टू कंप्लीट न्यू प्रोजेक्ट। ये आ जाएगा। अब इसको जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इंटरोगेटिव किस तरह से बनाएंगे? यहाँ पे क्या लिखा था? असलम डिड नॉट यूज़ कर लिया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर ली। ठीक है, फिर जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इसी डिड को असलम से पहले ले आएंगे, नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और आगे सेंटेंस वैसे का वैसे रहेगा। तो किस तरह से आएगा? डिड असलम वर्क हार्ड to complete the न्यू प्रोजेक्ट। तो ये किस तरह से आ जाएगा? डिड असलम वर्क हार्ड, वर्क देखें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है और असलम से पहले क्या लगा दिया है? हेल्पिंग वर्ब। डिड असलम वर्क हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो ये तो था हमारा फर्स्ट सेंटेंस ये वाला कि असलम वर्कड हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट। इसका क्या आ जाएगा? असलम डिड नॉट वर्क हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट, डिड असलम वर्क हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो ये एक सेंटेंस मैंने बना दिया। ये बाकी ये वाला सेंटेंस बनाना है आपने। ही सोल्ड मैंगोज, नुमान रॉट अ बुक, ही फॉट ब्रेवली, ही शॉट ग्रेट
टॉलरेंस, ये आप लोगों ने इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने हैं। आज का हमारा इतना सा काम था। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।